Assalamu alaikum students. Here is your English teacher from Young Scholar School. I hope all of you will be fine and taking care of yourself. Students, today we are starting our unit number 2, Chinese New Year, चीनी साल नौ यानी नया साल. Let's start our today's lesson please. First of all, we will read our para number 1, its translation, and we also learn its word meaning. We are starting our para number 1. Chinese New Year, चीनी साल नौ या नया साल, इज़ अ हॉलीडे. हॉलीडे का मतलब वैसे हम छुट्टी के तौर पे लेते हैं, बट यहाँ त्यौहार. चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ इज़ अ हॉलीडे, एक त्यौहार है दैट जो सेलिब्रेट्स मनाया जाता है. विच सेलिब्रेट्स जो मनाया जाता है. द बिगिनिंग आगाज़ ऑफ अ न्यू ईयर, एक नए साल का. अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़, चाइनीज़ लूनर मीन्स कमरी, चांद का. लूनर मीन्स कमरी. लूनर कैलेंडर कमरी जो कैलेंडर है. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. चीनी साल नौ जो कि एक त्यौहार है जो साल के शुरू में मनाया जाता है. साल का शुरू कौन सा है? चाइनीज़ के मुताबिक कमरी कैलेंडर का जो आगाज़ है, जब कमरी कैलेंडर के साथ इस नए साल का आगाज़ है, तो तब ये त्यौहार जो है मनाया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड मीन्स समझा जाता है. कंसिडर्ड समझा जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड समझा जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज, सबसे ज़्यादा अहम त्यौहारों में से एक. फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चाइनी फैमिलीज़ के लिए, चीनी ख़ानदानों के लिए. द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये त्यौहार जो है ये मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स कहेंगे इज्तिमाआत को, बड़े बड़े ख़ानदानों के इज्तिमाआत के साथ, फैमिली इज्तिमाआत के साथ. गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े दिए जाते हैं. ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड, सिम्बॉलिक यानी कि अलामती मखसूस खाने जो उस दिन पकने हैं, अलामती खाने के ये चीनी साल नौ पर ही पकेंगे, तो उन अलामती खानों के साथ वो खाए जाते हैं. एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस. फेस्टिव मीन्स पुरमुसर्रत, फेस्टिव मीन्स पुरमुसर्रत. डेकोरेशंस तज़ीनो आराइश व ज़िबाइश. ऑल फोकस्ड मीन महवर. ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग लाना, गुड लक खुशबख्ती खुशकिस्मती, फॉर द न्यू ईयर नए साल के लिए. एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार जो है उसकी आमद को, उसके आने को सेलिब्रेट करना. द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशन. जो ये त्यौहार है वो बड़े बड़े चाइनीज़ जो ख़ानदान हैं उनके इज्तिमाआत और उनके तोहफ़े लेने और देने, इसके अलावा अलामती खाने और तज़ीनो आराइश जो है, पुरमसरत तज़ीनो आराइश जो है, उसके साथ इसका जो है ऑल फोकस्ड, इसका पूरा महवर होता है मौसम बहार के आने और उसकी सेलिब्रेशन पे और खुशबख्ती के आने. क्योंकि चाइनीज़ कैलेंडर लूनर कैलेंडर के मुताबिक जो साल नौ होता है, उनके मुताबिक ये त्यौहार जो है उनके लिए खुशबख्ती की अलामत है कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती लेकर आया है. दोबारा इसको देखेंगे. द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस. ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग. बड़े बड़े ये जो त्यौहार हैं, बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत, तोहफ़े तोहफ़े के लेने और देने, इसके अलावा अलामती खाने
और पुरमसरत आराइश व ज़ेबाइश, और इन सब का इन्हिसार जो है इसके साथ ये मनाया जाता है। और इन सब का इन्हिसार किस पर होता है? नए साल के जो है वो खुशकिस्मती, खुशबख्ती लाने और मौसम बहार की आमद पर। इन चाइना, चाइना में द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल किया जाता है। टू डिटरमिन, डिटरमिन मीन्स तयन करना, तयन करना। तयन करने के लिए ट्रेडिशनल रिवायती हॉलीडेज़, त्योहारों का, लाइक जैसा कि चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइना में अभी भी रवायती त्योहारों का तयन करने के लिए चीनी जो लोग हैं वो लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मिसाल दे रहे हैं जैसा कि चीनी साल नौ। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड, जबकि जो कमरी कैलेंडर है इज़ बेस्ड, वो मुनहसर है, इन्हसार करता है, उसका इन्हसार है ऑन द फेजिस। फेजिस कहेंगे मदारिज को। फेजिस मदारिज ऑफ द मून, चाँद के, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, कि जिसका सूरज की निस्बत साइकिल थोड़ा छोटा होता है, यानी उसका सूरज की निस्बत मदारिज उसके थोड़े छोटे होते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी साल नौ हर साल एक ही दिन नहीं होता, बट लेकिन टिपिकली अमूमन फॉल्स, फॉल्स का मतलब होगा वकू पजीर होना। फॉल्स मीन वकू पजीर होना। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी साल नौ हर साल एक ही दिन नहीं होता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, बल्कि कहीं ना कहीं ये 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान होता है। सेलिब्रेशंस, तकरीबात, कैन एक्चुअली लास्ट अप टू द मंथ, तकरीबात जो हैं वो तकरीबन एक महीने तक जो हैं वो चलती हैं। Here are some traditional associated with Chinese New Year, अब यहाँ पे कुछ रिवाज हैं, कुछ रस्म व रिवाज हैं कि जो चीनी साल नौ के साथ जुड़े हुए हैं। पैरा नंबर 2, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स। क्लीनिंग हाउसेज यानी घरों की सफाई करना, एंड न्यू क्लॉथ्स और नए मलबूसात का इस्तेमाल करना, पहनना। प्रियर, प्रियर मीन्स कब्ल, कब्ल मीन पहले। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, साल नौ के पहले दिन से कबल, पहले। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में ये रिवाज है। टू थारोली, थारोली मीन्स मुकम्मल तौर पर, थारोली मीन्स मुकम्मल तौर पर। क्लीन देयर हाउसेज, अपने घरों को साफ करना। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़ टू थारोली क्लीन देयर हाउसेज। चीनी साल नौ के पहले दिन से कबल चीनी ख़ानदानों में ये रिवाज है कि घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करना। डूइंग दिस इट इज़ सेड, ऐसा करने से ये कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस कहेंगे गुज़िश्ता को, एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। ऐसा करने से ये कहा जाता है कि ऐसा करने से अगर गुज़िश्ता साल की कोई बैड लक है तो उसको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और अपने घर को नए साल में जो खुशबख्ती आ रही है, जो गुड लक आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी किया जाता है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे, तमाम सफाई का जो काम है वो साल नौ के पहले दिन से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मीन्स हादसाती तौर पर, एक्सीडेंटली मीन्स हादसाती तौर पर। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे,
सारा जो क्लीनिंग का सफाई का काम है वो नए साल के पहले दिन से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि हादसाती तौर पर भी जो खुशबख्ती ला रहा है नया साल वो कहीं हमें बाहर फेंकने का मौका ना मिल जाए। आगे है वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड। वेयरिंग ब्लैक, काले रंग के ब्लैक कलर के मलबूसात पहनना जो है उसकी इजाज़त नहीं है ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। एसोसिएशन का यहाँ मीनिंग आएगा वाबस्तगी, जुड़ा होना, वाबस्ता होना। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इसकी वाबस्तगी जो है वो मौत से होती है, इसलिए ब्लैक कलर जो पहनना है उसकी इजाज़त नहीं है, ममनू है। हाउएवर वेयरिंग रेड, अगरचे ताहम जो है रेड कलर पहनना, सुर्ख रंग पहनना इज़ इनकरेज्ड, इसकी हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज़ एसोसिएटेड, क्योंकि ये कलर जो है ये जुड़ा होता है विद वार्डिंग ऑफ। वार्डिंग ऑफ मीन्स टालना, वार्डिंग ऑफ टालना। As the color is associated with warding off bad spirits. Bad spirits mean बदरूहें, बुरी रूहें। Wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. जबकि सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, चूँकि ये बदरूहों को टालने से एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है, वाबस्ता होता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज डेकोरेटिंग द हाउस। डेकोरेटिंग सजावट करना, तज़ीनो आराइश करना, आराइश और ज़िबाइश करना, तीनों मीनिंग है इसके। डेकोरेटिंग द हाउस, घर की सजावट करना। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और जो है वो मशहूर रिवाज, इज़ टू हैंग अप। हैंग अप मीन्स लटकाना, साइंस मीन्स अलामती तख्तियाँ, अलामती तख्तियाँ। Another popular custom is to hang up signs and posters. Posters mean poster on the doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. एक और जो मशहूर रिवाज है वो खिड़कियों और दरवाज़ों पर अलामती तख्तियाँ और पोस्टर लटकाना है कि जिस पर चीनी लफ्ज़ "फू" लिखा होता है। अब "फू" का क्या मतलब है? विच मीन्स लक, जिसका मतलब है खुशकिस्मती, एंड हैप्पीनेस और खुशी। बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मीन्स मामूल या रिवाज, दोनों ही ठीक हैं इसके मीनिंग्स। सिंस, जबकि, दे सिम्बलाइज, सिम्बलाइज मीन्स अलामत, सिम्बलाइज मीन अलामत। द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार का आना, एंड अ न्यू बिगिनिंग, और एक नया आगाज, शुरुआत। Listen to me once again. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. फूल खरीदना जो कि एक मामूल है, घर के लिए फूल खरीदना मामूल है या रिवाज है, जबकि ये बहार के आने और एक नए आगाज़ की अलामत है। Students, it was our today's lesson. I hope that you will revise it 3 times. And your helping book will help you to learn this lesson. याद करने के बाद आप इंशाल्लाह इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको देर तक जो है ये मेमोराइज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।